आगामी 30 मार्च को हिंदू नववर्ष और साथ ही चैत्र नवरात्र है। सभी लोग हिंदू नववर्ष और साथ ही चैत्र नवरात्र को बड़ी धूमधाम और उत्साहपूर्वक मनाते हैं। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के गुढ़ियारी प्रखंड के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस संबंध में आज हम बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद गुढ़ियारी प्रखंड के अध्यक्ष रुपेश रंगडाले जी से। सर, क्या कहेंगे, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद गुढ़ियारी प्रखंड के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो इस वर्ष भी निकाली जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बजरंग दल वही कई वर्षों से अपने हिंदू नववर्ष को बढ़ावा देने के लिए, आम हिंदू समाज को ये बताने के लिए कि हमारा नववर्ष कैलेंडर नववर्ष नहीं है, हमारा नववर्ष चैत्र नवरात्र को प्रारंभ होता है और इस समय प्रकृति भी अपना रूप बदलती है। ये प्राकृतिक नववर्ष है, ये सनातनी नववर्ष है। इस उद्देश्य से और हमारी हिंदुओं की एकता को बढ़ाने के लिए और ये संदेश देने के लिए कि जहाँ भी हिंदू हित की बात होगी, जहाँ भी धर्म की बात होगी, हिंदू बड़े पैमाने पे एक स्थान में एकत्रित होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई वर्षों से बजरंग दल गुढ़ियारी प्रखंड बड़े पैमाने पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करता है और ये परिचय देता है कि धर्म के कार्य में सर्व सनातनी एक साथ है। इसी उपलक्ष्य में इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य होता है प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को जोड़ना, इसीलिए हम शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्थानों से निकालते हैं। इस बार जो शोभा यात्रा का स्थान तय किया गया है वो रामनगर कर्मा चौक है, क्योंकि रामनगर में एक ऐसा क्षेत्र है गुढ़ियारी का जहाँ पे धर्म के आयोजन बहुत ही बड़े पैमाने पे होते हैं, चाहे वो गणेश जी की स्थापना हो, चाहे दुर्गा माता की स्थापना हो, चाहे जवारे का विसर्जन हो। बहुत ही बड़े पैमाने पे एक हिंदू समाज वहाँ एकत्रीकरण करता है। इसीलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और वहाँ के सनातनियों को संगठन से और सनातन से जोड़ने के लिए शोभा यात्रा का आयोजन इस बार रामनगर कर्मा चौक से किया गया है। जी, शोभा यात्रा के अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, शोभा यात्रा प्रारंभ करने से पहले ये शोभा यात्रा क्यों निकाली जा रही है, हिंदू नववर्ष क्या होता है। हमारे सनातनियों में आज भी हमारे कई सनातनी बंधु ऐसे हैं जो हिंदू नववर्ष को समझ ही नहीं पाते हैं। उनके पास समय कम होता है, वो अपने कार्य में इतने व्यस्त होते हैं कि वो आज भी अंग्रेजी नववर्ष को ही अपना नववर्ष मान के चलते हैं और अंग्रेजी नववर्ष जो 1 जनवरी को आता है उसी दिन उसको बहुत बड़े ही भव्य रूप से मनाते हैं। कई होटलों में ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जो हिंदू नववर्ष है उसको हमारे सनातनी बंधु नहीं मनाते हैं। केवल नवरात्र में पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस नववर्ष के उत्सव को जिस तरीके से उनको मनाना चाहिए उसको नहीं मनाते हैं। इसीलिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे जो प्रमुख वक्ता होंगे, जो हमारे संगठन से आएंगे, वो लोगों को बताएंगे कि हिंदू नववर्ष क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और हिंदू नववर्ष का मतलब क्या होता है, हमें क्यों मनाना चाहिए। उसके साथ ही वहाँ से राम जी की, हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद भव्य राम जी की शोभा यात्रा का वहाँ से निर्गमन करेंगे। उसके बाद जो है शोभा यात्रा वहाँ से निकल कर कबीर चौक, खालबाड़ा, पहाड़ी चौक, प्रत्येक चौक चौराहों में कई समाजों के द्वारा हमारी शोभा यात्रा के स्वागत की भी तैयारियाँ की गई है। खालबाड़ा पहाड़ी चौक के माध्यम से होते हुए भारत माता चौक में गंगा माता की आरती की तर्ज पे भव्य भारत माता की आरती, रामलला जी की आरती और हनुमान चालीसा के पश्चात एक भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है। साथ ही वहाँ के मंच भी व्यवस्था की गई है। उस मंच में हमारे जो अतिथि आएंगे, प्रमुख कार्यकर्ता आएंगे, संगठन के दायित्व अधिकारी आएंगे, उनके स्वागत की भी व्यवस्था है और ये कार्यक्रम बड़ा ही भव्य रूप लेने वाला है। जी, इस हिंदू नववर्ष में सनातनी और साथ ही हिंदू समाज को क्या संदेश देंगे? देखिए, हिंदू नववर्ष जो हम मनाने जा रहे हैं 30 मार्च को, सभी सनातनियों से ये निवेदन है कि आप बजरंग दल के लिए नहीं, आप विहिप के लिए नहीं, आप अपने आप के लिए, क्योंकि आज जो देश में पूरी वर्तमान की स्थिति है, हमारा हिंदू बहुसंख्यक से कई क्षेत्र ऐसे हो गए जहाँ पे अल्पसंख्यक हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा उसका जो कारण है वो है एकजुटता का ना होना। हम सब अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम सुबह निकल के शाम को घर आना और केवल घर से मतलब रखना, आसपास में क्या गतिविधियाँ हो रही है उनसे हमको कोई मतलब नहीं होता। और यही धीरे धीरे छोटा सा घाव बाद में होकर कैंसर बन जाता है
और जब बात हमारे ऊपर आती है हम गुहार लगाते हैं बजरंग दल की ओर या फिर प्रशासन की ओर, और बाद में प्रशासन को और संगठन को हम कोसते हैं कि संगठन ने हमारा साथ नहीं दिया। भाइयों बहनों, जितने सनातनी भाइयों को संदेश देना चाहूँगा कि आज भी समय है, अपने धर्म के प्रति जागृत हो जाइए। सप्ताह में एक दिन कम से कम तय कीजिए, 1 घंटा अपनी एकता का परिचय देवे, अपने क्षेत्रों के मंदिर में हम सब मिलकर के रहे, अपने अंदर जातिवाद के भाव को त्याग कर, साहू है, बनिया है, तेली है, सिंधी है, तेलुगु है, बंगाली है, इन सब को त्याग करके केवल ये याद रखिए कि आप सब हिंदू हैं, और जहाँ भी धर्म की बात होगी वहाँ पर अपनी एकता का परिचय देंगे। ये कार्यक्रम सिर्फ गुढ़ियारी में संगठन नहीं कर रहा है, पूरे भारतवर्ष में कई क्षेत्रों में ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन सब कार्यक्रम के आयोजकों को जब आपके पास वो आते हैं, उन्हें भरपूर सहयोग कीजिए। धन से हो सके, धन से इसके पास समय नहीं हो, धन सहयोग कीजिए। धन नहीं है तन का सहयोग कीजिए, तन नहीं है मन का सहयोग कीजिए। इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पे कीजिए और सबको बताने का प्रयास कीजिए कि हमारा हिंदू नववर्ष आगामी 30 मार्च को आने वाला है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जहां भी आपके साधन है, चाहे व्यक्तिगत परिचय हो, ये बताने का प्रयास कीजिए कि हमारा हिंदू नववर्ष 30 मार्च को है, और इस 30 मार्च के हिंदू नववर्ष को सर्व हिंदू समाज, केवल बजरंग दल नहीं, सर्व हिंदू समाज बड़े पैमाने पर मनाने जा रहा है। और शोभा यात्रा रामनगर कर्मा चौक से निकल रही है। दिन रविवार है, अवकाश का दिन है। शाम को 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक पूरा गुढ़ियारी का क्षेत्र भगवा में कार्यकर्ताओं से, भगवा में हिंदू सनातनी भाइयों बहनों से सड़कें भरी होनी चाहिए। ये हमको याद रखना है, क्योंकि आज जो परिस्थिति अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है वो दिन दूर नहीं, जब आपके ऊपर भी घाव लगेंगे तब रोकने के लिए आने वाला कोई नहीं बचेगा। अभी भी समय है, जागो हिंदुओं। कोई भी ऐसे धर्म के कार्य जब होते हैं उस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जय श्री राम। तो ये थे अध्यक्ष रुपेंद्र रंडाले जी, जिनसे आज हमने बातचीत की है आगामी 30 मार्च हिंदू नववर्ष को लेकर। गुढ़ियारी प्रखंड के द्वारा भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और साथ ही अनेकों कार्यक्रम के साथ भंडारे का भी आयोजन होने वाली है। वहीं साथ ही विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख लोग और साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ता समेत सनातनी लोग शामिल होने वाले हैं। बने रहिए न्यूज़ 24 पर।